हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज स्टार्ट करते हैं हम कि अगर पासपोर्ट खो जाए तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। तो अगर आपका पासपोर्ट आउट ऑफ कंट्री खोया है या इंडिया में खोया है या जिस भी कंट्री में आप रहते हो, जिस भी कंट्री के आप सिटीजन हो, वहाँ आपका पासपोर्ट खोया है तो क्या क्या प्रोसेस होता है। तो मैं इंडिया से हूँ, तो मेरा भारत देश है, तो मैं भारत का नागरिक हूँ मैं। तो मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। जैसे कि इंडिया में अगर पासपोर्ट खो जाता है, जैसे मैं आउट ऑफ ट्रेवल करने गया, वहाँ मेरा पासपोर्ट खो जाता है, तो वहाँ पे सबसे बेस्ट ये होता है कि अगर आपका जैसे ही पासपोर्ट होता है तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा एम्बेसी में रिपोर्ट करने के लिए कि मेरा पासपोर्ट हो गया। तो सबसे पहले फर्स्ट काम होता है कि आपको एम्बेसी में जाना है। एम्बेसी में जाके आपको वहाँ पे अपडेट देनी है कि सर मेरा पासपोर्ट हो गया, मैं यहाँ पे टूरिस्ट या घूमने आया या वर्किंग करने आया। जो भी आप वहाँ पे जिस भी काम से आप वहाँ गए हो उसका उसके दौरान आपका वहाँ पे पासपोर्ट हो गया है, तो सबसे पहले वहाँ की इंडियन एम्बेसी में जाना है होता है। वहाँ पे आपको रिपोर्ट देनी होती है, तो वो आपको बताएंगे उसके बाद में कि आप सबसे पहले एफआईआर दर्ज कीजिए यहाँ पे कि ये इस कंट्री में आपका पासपोर्ट खोया है और आपने एफआईआर दर्ज करवा दी। तो एफआईआर दर्ज करवा के आपको एम्बेसी में जाना है। एम्बेसी में जाके एम्बेसी में आपको वो रिपोर्ट दिखानी है एफआईआर की कि सर ये एफआईआर है, मैंने यहाँ पे करवा दी है पासपोर्ट, यहाँ पे मैंने ये मेरा पासपोर्ट खोया है यहाँ इस लोकेशन पे, ये मेरी एफआईआर है। तो एम्बेसी में जाके फिर एम्बेसी वहाँ पे फॉर्म वॉर्म फिल करवाती है कि ऐसे ऐसे ये जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके जो वो सब फिल करना होता है आपको। उसके 7 to 8 डेज में आपका वाइट पासपोर्ट बन के आता है। इमरजेंसी पासपोर्ट होता है एक वाइट पासपोर्ट, तो उसके थ्रू आप वहाँ से आ सकते हो। उसका वैलिडिटी होता है ओनली एग्जिट का। अगर आपका वहाँ पे ओवर स्टे हो चुका है तो वो भी आपको सारी डिटेल वहाँ पे पता चल जाएगी इमिग्रेशन में। अगर आपका ओवर स्टे हो गया, अगर आपका पासपोर्ट हो गया और आपका ओवर स्टे भी हो गया और पासपोर्ट आपको किसी कारण से नहीं बन पाया है वाइट पासपोर्ट इमरजेंसी पासपोर्ट, तो उस बेसिस में ये होता है कि उस केस में आपका ओवर स्टे होता है जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ का कुछ चार्जेस होंगे पर डे की, भाई इतने चार्जेस है। तो जितने भी दिन आप एक्स्ट्रा उस कंट्री में रहे हो तो वो आपको फिल पूरे पे करने पड़ेंगे, उसी के बाद भी आप वहाँ से आ सकते हो। अदरवाइज वहाँ की कंट्री आपको आने नहीं देगी जब तक आप वहाँ का पे नहीं करोगे जो भी ओवर स्टे। तो ये सब प्रोसेस होता है वहाँ पे। जैसे आपने ओवर स्टे का पे किया, अगर आपका है या नहीं है, उसके बाद में आपको एम्बेसी में जाना है। एम्बेसी में बताना है कि सर मेरा ओवर स्टे नहीं है, वो आपको फिर वाइट पासपोर्ट देंगे, इमरजेंसी पासपोर्ट, जिससे आप ओनली आ सकते हो अपने घर पे। उसका कोई यूज़ नहीं है वो यहाँ पे। जैसे आप अपने घर पहुँच जाते हो ना, उसके बाद में उस पासपोर्ट का कोई यूज़ नहीं होता है, वो ओनली ख़राब हो जाता है, तो उसका कोई यूज़ नहीं होता। उसके बाद में आपको यहाँ आके अलग न्यू अप्लाई करना होता है पासपोर्ट। अपने कंट्री पहुंचते हो जिस भी कंट्री से आप हो, तो मैं इंडिया से हूँ जैसे, तो इंडिया की जैसे ये आप अपने यहाँ पहुंचते हो तो वहाँ आपको सबसे पहले जाके इमितर पे रीइशू और या लॉस्ट का आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसमें रीइशू और लॉस्ट आपको डालना पड़ेगा। अगर आपने रीइशू लॉस्ट नहीं डाला वहाँ पे और या आपने मेंशन नहीं किया अपना, तो उसमें क्या होता है, इस केस में आपके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी। उसके बाद में आपको गवर्नमेंट से इंक्वायरी होगी। जैसे कि आपने मित्र पे गए और वहाँ पे आपने फिल किया कि फ्रेश पासपोर्ट तत्काल या जो भी नॉर्मल में आपको चाहिए वो कर दिया, और वहाँ पे स्टेटस में आपने लिख दिया फ्रेश पासपोर्ट। तो फ्रेश पासपोर्ट तो आपका है ही नहीं, आपके पास ऑलरेडी है, बट आपने उसमें फ्रेश पासपोर्ट लिख दिया। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपका वो तो फॉर्म तो फिल हो जाएगा, आपकी डेट भी आ जाएगी कि आपको वहाँ जाके डेट ही आ गई, टाइमिंग अपॉइंटमेंट डेट आ गई, सब कुछ आ गई। बट वहाँ पे इन द एंड जब आपका फाइनल प्रोसेस होगा ना, तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपके पास ऑलरेडी है तो आपने फ्रेश के लिए क्यों अप्लाई किया। यहाँ पे आपको रीइशू या लॉस्ट का अप्लाई करना होता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। इस केस में अगर ऑलरेडी आपका पासपोर्ट है ना, तो रीइशू और लॉस्ट मेंशन करें, तभी जाके आपको वहाँ पे जल्दी जल्दी काम होगा। अदरवाइज वो इंक्वायरी करेंगे कि आपके पास ऑलरेडी फिर भी आप फ्रेश क्यों ले रहे हो ये वो, तो वो इंक्वायरी करते हैं इस केस में। तो ये प्रोसेस है। अगर अदरवाइज आपका अगर लॉस्ट और रीइशू आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया, ये सब उसमें मेंशन है, तो आपको टाइम नहीं लगेगा, उसमें 15 to 20 डेज लगते हैं। और इस केस में ये भी होता है कि अगर आपने फ्रेश के लिए अप्लाई किया है तो आपके ऊपर क्या होता है कि इंक्वायरी होती है, डॉक्यूमेंट्स इंक्वायरी। तो आपको पासपोर्ट सेवा में तो आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट, मतलब फाइनल नहीं होगा, वहाँ पे थोड़ा बहुत काम हो जाएगा। उसके बाद में आपको जाना होता है कि वो ही बता देंगे कि आपको यहाँ से कहाँ जाना है। तो उसके बाद में आपको वहाँ से RPO रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, ये है जयपुर में ही है, तो इसका वो भेजेंगे वहाँ से कि आप यहाँ जाओ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराओ। उसके बाद में वहाँ वो फाइनल करेंगे कि आपका पासपोर्ट ऐसे ऐसे खोया है या जो भी आपका इंक्वायरी हुई है उसकी डिटेल वो उसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद में आपका पासपोर्ट आपके पास आएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तभी जाके आपका रीइशू पासपोर्ट होगा। और पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी पहले मैंने एक ब्लॉग में बता दिया है। उसके लिए 10th की मार्कशीट चाहिए होती है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है 10th की मार्कशीट। उसके बिना आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना 10th की मार्कशीट प्लस
ट्वेल्थ का कोई इतना रोल नहीं होता, बट डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं। पैन आधार हो गया या वोटर आईडी हो गया या लाइसेंस हो गया, तो 4-5 डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट आईडी होती है ये इंपॉर्टेंट होता है पासपोर्ट बनाने के लिए। तो इसी मैंने एक ऑलरेडी ब्लॉग बना दिया है इसके लिए, वो आप देख लेना, मैं मेंशन कर दूंगा। सो ये प्रोसेस होता है अगर पासपोर्ट आपका लॉस्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच, पूरा वीडियो देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे बता देना। थैंक यू सो मच।